जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जीएससी वॉल्यूम में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए फिर टॉप 5 का क्वेश्चन। तो चलिए इसके पिछले वीडियो में हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन किए थे। ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अभी तक वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हों तो उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए तैयारी शुरू हो चुका है और घमासान छिड़ चुका है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट टॉप 5 क्वेश्चन का। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो हमें मान ज्ञात करना क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है। दिया है और यदि बहुपद ये दिया हुआ है बहुपद के रूप में और इसका शून्यक अल्फा और क्या है बीटा है, तो हमें मान ज्ञात करना है क्या, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना होगा। तो अल्फा और बीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, सबसे पहले इसका हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। जैसे शून्य आता है उसी को अल्फा और बीटा कहा जाता है। हमको मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए कि द्विघात बहुपद के कितने, ये किस चैप्टर द्विघात बहुपद का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा था द्विघात हो गया, तो वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जिसका घात 1 होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस में 5 दिया है, इसको पहले मल्टीप्लाई करके हल कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 3x, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ा जाए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ पर दोनों का साइन देख लीजिए, क्या दिख रहा है, एक जैसा कि अलग अलग है। तो दोनों का साइन जो है एक जैसा है, तो जब एक जैसा रहता है तो क्या होता है जुड़ जाता है। तो माइनस में जोड़ देंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 8। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें गुणनखंड के रूप में हो जाता तो ठीक है, नहीं होता है तो दूसरा उपाय लगाया जाएगा। तो गुणा करने पर 8 घटाने पर 3, तो ऐसा कोई संख्या नहीं होता है। तो सबसे पहले एबीसीडी पढ़ लिया जाए। तो ए बराबर कितना है 1 है, बी बराबर कितना है माइनस में 3 है और सी बराबर माइनस में 8 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ज्ञात करना है कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ देख लेते हैं माइनस, बी के जगह क्या है माइनस में 3 है, ए के जगह पर कितना दिया है 1 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा कितना 3। बात समझ आ रहा है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। तो देख लेते हैं सी का मान कितना है माइनस में 8 है और ए का मान कितना दिया 1, तो बराबर कितना आ जाएगा माइनस में 8 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब हमें मान ज्ञात करना है इसका, तो इसको लेके आते हैं और हल करते हैं। तो हो जाएगा कितना अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो अल्फा में बीटा से करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा में 1 से करेंगे तो अल्फा और बीटा में 1 से करेंगे तो बीटा। समझ रहा है ना। अब 1 में 1 से कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात की जाए तो ये दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा और ये दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे हमको निकाल चुके हैं, कितना है माइनस में 8 है, यहाँ पे रखेंगे माइनस में 8 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे निकला हुआ है कितना है 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3 आप प्लस में क्या है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा कितना माइनस 8 है, दोनों प्लस में है तो जुड़कर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। घटा देते हैं तो माइनस में कितना आ गया 4, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 0.67 को p बाई 2 के पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। आइए तो इससे कुछ संबंधित कुछ बातें आपको जानकारी दे दें। तो अगर कोई भी भिन्न यानी कोई भी दशमलव में जो संख्या हो चाहे भिन्न हो, वो अगर p बटे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में रहता है तो उसका जो प्रवृत्ति होता है वो क्या होता है शांत होता है, ठीक है। यानी कि उसको शांत कहा जा सकता है। अगर इस रूप में नहीं रहता है तो उसको क्या कहते हैं अशांत कहते हैं। ध्यान देना इस बात को, ठीक है। अगर नीचे 2 और 5 को छोड़ाकर कोई तीसरा अंक आ जाए तो वो समझ लेना क्या है अशांत है। अगर 2 और 5 आ जाए तो क्या है शांत है। सिर्फ 2 आएगा तो भी शांत, सिर्फ 5 आएगा तो भी शांत। अगर इसके अलावा कोई तीसरा आ जाता है
तो अशांत हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो कभी कभी ऐसा दे देता है शांत और अशांत के लिए कंडीशन, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि p बटे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो उसको शांत कहेंगे, अन्यथा अशांत कहेंगे। तो दिख रहा है, तो नीचे 2 को जीरो बैठाएंगे, डेसिमल की बीमारी खत्म, ठीक ना। और नीचे तो हमेशा 1 रहता है, तो 2 को जीरो बैठा दिया जाएगा। बात समझ आ रहा है। अगर ये कटने वाला होता तो काट देते, लेकिन कटने वाला नहीं है तो छोड़ देंगे। अब लिखेंगे 67, इसको फैक्टर कर लिया, 2 दूनी के 4 और 4 पचे 20 और 20 पचे कितना होता है 100, यानी कि 100 को तोड़ दिया गया है, तो कितना 67 और 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये इस रूप में आ गया है। बात समझ में आ रहा ना। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो इसी के आधार पे आपको हम एक होमवर्क देते हैं, जिसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि उसका आंसर कितना होगा। तो वो क्वेश्चन क्या है, तो इसी सेम टू सेम 0.75 को इस रूप में आप कन्वर्ट करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक ज्ञात करें। क्या दिया है, द्विघात बहुपद है x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक ज्ञात करना है। ये बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा तो थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं लगेगा, नहीं समझ में आए तो ही क्वेश्चन भारी लगता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए दिया है यहाँ पर इक्वल में हमको अपना से क्या करना पड़ता है, जीरो लगाना पड़ता है। जब भी शून्य ज्ञात करना होगा तो इतना दिया रहेगा, हमको अपना से क्या करना होगा, जीरो लगाना पड़ेगा इक्वल देके। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, माइनस में दिख रहा है, इधर लेंगे तो प्लस में, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना। रूट हटा है तो क्या था प्लस माइनस, यानी कि शून्य के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, शून्य के x बराबर आ जाएगा माइनस में एक बार रूट 3 और एक बार प्लस में, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए अगर ये समझ में आ गया होगा तो इसी से आधारित एक और आपको हम होमवर्क देते हैं, जिसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 है, ये भी क्वेश्चन है, इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा होमवर्क जो दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। के साथ अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का समीकरण। तो कहीं कहीं हमको देखने को मिलता है एक्स वाई, कहीं कहीं हमको क्या देखने को मिला अभी, ए और बी। तो क्वेश्चन क्या कर, यदि 2a + 3b = 8 एवं 3a - 4b = -5 हो तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले हम करते क्या, इसमें 2a + 3b = क्या कर दिए 8, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण लेते हैं 3a - 4b, इसको लिखते हैं -5, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब इसमें हमको अपना से खुद डिसाइड करना पड़ता है कि a कटाएं या b कटाएं। उसमें हम लोग करते हैं एक्स वाई रहता है तो x कटाते हैं या y कटाते हैं। तो इसमें को क्या करना है, a या b में से किसी को कटा देना है। तो चलिए मान लीजिए हम a कटाना चाहते हैं, तो करेंगे क्या, इसको इसमें गुणा कर देंगे, इसका वाला इसमें गुणा कर देंगे। ध्यान से, यानी यहाँ के अंक को पहला में, यहाँ के अंक को दूसरा में, यानी पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला पहला में, तो गुणा किया जाता है। 3 दूनी के 6 प्लस 3 3 का 9 बी 8 3 के 24, यानी 3 से तीनों में गुणा कर दिया गया। फिर 2 से तीनों में गुणा करेंगे, 2 3 के 6 माइनस 2 चौके 8 बी बराबर हो जाएगा कितना, माइनस 5 दूनी के 10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पे दोनों सेम साइन है, तो जब साइन सेम रहता है तो लिखते हैं घटाने पर, साइन अलग रहता है तो लिखते हैं जोड़ने पर। तो साइन क्या दिख रहा है सेम, तो क्या लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर लिखेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, इसको इससे कैंसिल किया जा सकता है। ये दोनों प्लस में दिख रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 18 9 8 9 कितना होता है 17 बी हो जाएगा, ठीक है। और 10 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34। बात समझ आएगा ना। तो बी का मान निकल गया हमारा 34 बटे 17, तो 17 दूनी के 34, तो बी का मान कितना निकल गया 2 निकल के। बात समझ में आ गया। तो जब बी का मान निकल गया है तो अभी बी का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, इससे ए का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जरूरी नहीं है कि 1 में रखेंगे, आपका मर्जी है 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्या दिया हुआ है, दिया है 2a + 3b इक्वल में कितना दिया है 8। तो हो जाएगा 2a के जगह पर a हमको निकालना है ना, तो ये रखेंगे प्लस में 3, अब b के जगह पर कितना रख दे 2 रखना है ना, तो 2 रख लेते हैं, इक्वल में कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8। यहाँ आ जाएगा 2a है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 इक्वल टू कितना हो गया 8, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 8 है, प्लस में दिख रहा है उधर भेज देंगे तो माइनस में, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ गया था, 2 से 2 कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना निकल गया 1 निकल गया। तो लिखना होगा तो लिखेंगे हल a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी आज का टॉप 5 का
5 नंबर क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्या दिया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 के विवेचक का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसमें, विवेचक। इसको विवेचक भी कहते हैं, विविक्कर भी कहा जाता है, जिसको डी से सूचित किया जाए, कैपिटल डी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 1/3। ये तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, a b c। इसका फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बात समझ रहा है ना, इक्वल में 0, अगर 0 हटा देंगे तो बहुपद में चला जाएगा। अब हमको d बराबर फॉर्मूला मालूम है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो b का वैल्यू आप देख सकते हैं -2 का होल स्क्वायर होगी, ठीक है। अब 4 है, a के जगह पर कितना रखना है 3, तो यहाँ पर 3 रख लेंगे। c के जगह पर क्या है 1/3 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 फ्री, बचा कितना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 में से 4 घटाएगा तो कितना बचेगा 0, और डी का जो मान आ गया क्या निकल गया 0 निकल गया, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये रहा आज का टॉप 5 क्वेश्चन। इसमें का आपको होमवर्क देते हैं, आप इसको होमवर्क जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 2x बाई 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आप करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसा ही टॉप 5 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।